मैं सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म की चर्चा में जो अत्यंत संवेदनशील, महत्वाकांक्षी और देश के भविष्य से जुड़ी हुई चर्चा में भाग लेने का, हिस्सा लेने का आपने मुझे जो अवसर दिया, मैं आप सबका बहुत यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। मैं कल से भाषण सुन रही हूँ अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे वक्ताओं ने भाषण किया। आप सरकार के पक्ष के लोगों ने चाहे कितनी बार कहा कि जो है हमारे नेता राहुल गांधी जी के बारे में बेबुनियाद बहुत सारे जो आरोप यहाँ पे लगाए, और सरकार ने चाहे ही कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया हो, लेकिन जब भी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई, जो मुद्दे उठाए, उसके सामने सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े। जैसे आप सबको मालूम है कि जीएसटी की बात करें तो गब्बर सिंह टैक्स में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, रेट कम होना चाहिए, इसकी बात राहुल जी ने रखी थी। उसके बाद जो है बहुत से लोगों ने टिप्पणियां की, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो सरकार ने निर्णय लिया है बचत महोत्सव, जिसका पूरी तरह से जो है प्रोपोगंडा जो है सब जगह चल रहा है। मैं देख रही हूँ कई बार समय के चाल बदल जाती है, फिर इनको अक्ल आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहती हूँ, यही कहानी बार बार दोहराई जाती है। जैसे आपको मालूम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने जो टैरिफ का निर्णय लिया, विदेश नीति के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जब बात आई तब बात की, आर्थिक नीति के बारे में राहुल जी ने अपनी बात रखी, नोटबंदी के ऊपर अपनी बात रखी, जब कोरोना जैसी महामारी का सुनामी आई थी तब अपनी बात रखी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राफेल के भ्रष्टाचार के बारे में मैं बोलना चाहूंगी, बात रखी, और एयरलाइंस की मोनोपोली के बारे में भी बात रखी थी। और बाद में जाके ये सभी बातें जो है पत्थर की लकीर बन गई, सच साबित हुई। और आज मुझे यहाँ से ये भी कहना है कि आज सदन में मैं ये भविष्यवाणी करती हूँ, इस वोट चोरी, ईवीएम गड़बड़ी और एसआईआर के नाम पे जो धांधली का मुद्दा है जो आज हम उठा रहे हैं, कल इस सदन को स्वीकार करना पड़ेगा, भविष्य में इसको आपको समझना पड़ेगा और आप इसको स्वीकार करके चलेंगे, ये मैं सरकार से यहाँ से कहना चाहती हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में इलेक्शन रिफॉर्म यानी चुनाव सुधारों की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इसके लिए आवश्यकता है, लेकिन ये सुधार तभी हो सकते हैं जब लागू करने वाली जो संस्था है उसकी नीयत साफ हो। मैं देख रही हूँ आज देश में एक अजीब किस्म की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ भारत का रुपया और दूसरे तरफ भारत का चुनाव आयोग, इसकी और उसकी साख, ये दोनों में से कौन ज्यादा तेजी से गिर रहा है, इसमें कंपटीशन आजकल चल रही है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लोकतंत्र की रक्षक है, और आज हम देख रहे हैं कि एक संवैधानिक संस्था ही संविधान और कानून की हत्या कैसे कर सकती है। सन 1950 से 2014 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था, लेकिन अभी अध्यक्ष महोदय इसकी चाल, चरित्र और इसका चेहरा बदल चुका है। आज हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया नहीं रहा है। मैं इसके लिए आपके सामने कुछ उदाहरण यहाँ पे रखना चाहती हूँ। जैसा बार बार सरकार एक ढिंढोरा पीट रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सच्चाई लाना चाहती हूँ। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 2024 में भी इलेक्शन हुए थे, हरियाणा के और झारखंड के, उसके साथ ही महाराष्ट्र के इलेक्शन होने थे। यहाँ पे संसद में जितने भी महाराष्ट्र के सांसद हैं वो सब जानते हैं कि हरियाणा, झारखंड के साथ अगर महाराष्ट्र के विधानसभा के इलेक्शन होते तो रिजल्ट कुछ अलग आते, लेकिन षड्यंत्र के तहत हमारे इलेक्शन 3 महीने के लिए पोस्टपोन किए गए। और इसके बीच में अध्यक्ष महोदय सहयोग की बात देखिए, जब आपको मैं बताना चाहती हूँ विधानसभा 2019 और लोकसभा 2024, इसके बीच में जो मतदाता सूची है उसमें 32 लाख की जो है बढ़ोतरी होती है, लेकिन लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 इसके बीच में जो है लगभग 39 लाखों की मतदाता की वृद्धि होती है। मतलब 5 साल में हमारे महाराष्ट्र में 32 लाख मतदारों की सूची बढ़ी और 5 महीने में हमारे महाराष्ट्र में 39 लाख लोगों की सूची बनी। ये मेरा पहला उदाहरण है। मेरा दूसरा, नहीं सर ऐसा नहीं, अभी मुझे बोलने दीजिए। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सर मैंने बोला ही नहीं, 4 मिनट हुई सर, ऐसा नहीं है, 2 पेज में नहीं, दूसरा पॉइंट में रखना चाहती हूँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार का इलेक्शन हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग की पत्रकार परिषद हुई, उन्होंने 12 राज्यों में कहा कि एसआईआर लागू होगा। उसके बाद हमारे राज्य के सरकार की चिट्ठी जाती है
और उसके ऊपर क्या होता है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव जो है वो जो हमारा SIR है वो रद्द किया जाता है। जैसे अमेरिका से फोन आता है हम सरेंडर करते हैं, वैसी तरह से चुनाव आयोग सरकार के ऊपर से निर्णय लेता है। बिहार में तो 2 महीने पहले आप करते हो, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार की, तो मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, चुनाव आयोग का जो काम है वो चुनाव आयोग कर रही है क्या? मुझे आज यहाँ पे पंडित HN कुंद्रू जी की संविधान सभा में कही चेतावनी याद आ रही है। उन्होंने कहा, इफ द इलेक्टोरल मशीनरी इज डिफेक्टिव और इट इज नॉट एफिशिएंट or it is worked by the people whose integrity cannot be depended upon, democracy will be poison at the source. तो आज कुंद्रू जी की वो सर, मुझे महाराष्ट्र की कुछ बातें कहनी है, मुझे बोलने का थोड़ा मौका दीजिए। प्लीज कंक्लूड इन 1 minute प्लीज। आई हैव गिवन यू एक्स्ट्रा टाइम ऑलरेडी, प्लीज। सर, आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे चुनाव आयोग की भूमिका जो है वो महाभारत के धृतराष्ट्र जैसी हो गई है। वो सत्ता के मोह में जो है अंधा हो चुका है। लोकतंत्र का जो है वो चीरहरण हो रहा है, संविधान की हत्या दिखाई दे रही है। उसके लिए मैं महाराष्ट्र की कुछ उदाहरण यहाँ पे तौर पे रखना चाहती हूँ। मुझे कृपया आप विनंती कीजिए, विनंती है कि जरा बोलने दीजिए। हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारे यहाँ पे स्थानीय इकाइयों के इलेक्शन हो रहे हैं। उसमें हमने महाराष्ट्र में देखा कि एक वीडियो सामने आ रहा है, मतदान केंद्र में एक सत्ताधारी पक्ष के MLA जा रहे हैं और एक मतदार महिला को एक कथित निशानी देके उसको वोट करने के लिए कह रहे हैं। एक जगह आप महिलाओं की प्राइवेसी कहने की बात करते हैं, दूसरी जगह आप मतदान किसको करना चाहिए इसकी बात कर रहे हैं। सम्मानीय अध्यक्ष